नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। और आज हम एक और छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? हमारे देश में कुछ सेक्टर्स या फिर कुछ फर्में संभाली जाती हैं सरकार के द्वारा और कुछ फर्में संभाली जाती हैं प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा। जैसे स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट हैं और कुछ गवर्नमेंट के अपने होते हैं। तो गवर्नमेंट की जो फर्म्स होती हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, वो ज़्यादातर समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं, पब्लिक डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचते। तो इस चक्कर में क्या होता है, उनका लॉस होता जाता है। जैसे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल का ही अगर हम एग्जांपल लें तो गवर्नमेंट वहाँ पर मिड डे मील भी देती है और फीस भी आपसे बहुत ही कम वसूल करती है, किताबें भी देती है पढ़ाने के लिए और अध्यापकों की तनख्वाह भी देती है। तो ये क्या है, खर्चे ज़्यादा हैं और फीस बहुत ही कम ले रही है, तो इनकम बहुत ही कम है। तो इस तरह के ज़्यादातर सेक्टर्स या ज़्यादातर फर्म्स जो हैं गवर्नमेंट की, वो क्या है, घाटे में चलती रहती हैं, घाटे में चलती रहती हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मूला निकाला, नया तरीका निकाला। क्या समझते हैं? उसको नाम दिया गया है विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का। तो PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या फिर सरकार की जितनी भी फर्में हैं, जितने भी क्षेत्र सरकार के अंडर हैं, उनको कहते हैं PSUs। और PSUs क्या होती हैं? ज़्यादातर घाटे में चलती रहती हैं, यानी कि वहाँ पर एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो सरकार क्या करती है, कुछ शेयर्स प्राइवेट सेक्टर्स को बेच देती है, या फिर प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें हिस्सेदारी दे देती है कि आप इसमें, इस वाले सेक्टर में इन्वेस्ट कर दो और कुछ हिस्सेदारी आपकी भी हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो भी घाटा हुआ है उसको, डिफिसिट जो है उसका, वो हो जाएगा पूरा। जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कूल है अगर, और उस स्कूल में गवर्नमेंट किसी प्राइवेट फर्म को भी साझेदार बनाना चाहे, शेयर्स देना चाहे कि इतने प्रतिशत हिस्सेदारी आपकी हो जाएगी और कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी मेरी हो जाएगी, तो क्या होगा, उसके बदले में सरकार को पैसा मिलेगा और जितना भी घाटा हुआ है वो घाटा पूरा किया जा सकेगा। इसको नाम दिया गया है विनिवेश। तो एक तो होता है निवेश, निवेश का मतलब है कि नई फर्म कोई भी ओपन करना। विनिवेश का मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में प्राइवेट सेक्टर का निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट। तो 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया, या LPG आपको पता ही है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में। तो लिबरलाइजेशन में इसका भी प्रावधान किया गया। 2 आयोग हैं जिनके अंडर ये पूरी की पूरी प्रक्रिया काम करती है, एक्टिविटी काम करती है। वो क्या है? दीपम और नीति आयोग। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग और दीपम इन दोनों के संभालती हैं। तो विनिवेश के 2 प्रकार हैं, एक है सांकेतिक विनिवेश, एक है रणनीतिक विनिवेश। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्या फर्क है इसमें? सांकेतिक विनिवेश में सरकार मैक्सिमम 49% के ही शेयर प्राइवेट कंपनियों को बेच सकती है, मैक्सिमम 49%, और मिनिमम 5%, यानी कि 5% से अधिक और 49% से कम किसी भी अंडरटेकिंग का, यानी कि अपनी एंटरप्राइजेस का शेयर वो किसी प्राइवेट कंपनी को बेचती है, तो वो आता है सांकेतिक के अंडर। इसका मतलब ये है कि जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक जो है वो किसके पास रहेगा? अभी भी सरकार के पास है। तो जो अथॉरिटी रहेगी, पावर रहेगी डिसीजंस लेने की, वो ज़्यादातर सरकार के पास ही रहती है सांकेतिक में। रणनीतिक या फिर स्ट्रेटेजिक, ये अभी 2019 में ही इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसमें सरकार 49% से अधिक भी शेयर बेच सकती है प्राइवेट कंपनी को। तो 49% से अधिक 100% तक भी शेयर प्राइवेट कंपनियों को बेच सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर मालिकाना हक किसके पास चला जाएगा? निजी क्षेत्रों के पास चला जाएगा, प्राइवेट कंपनियों के पास चला जाएगा। इसलिए रणनीतिक को हम पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं कि अब वो सेक्टर ही या फिर वो कंपनी ही क्या हो जाएगी? प्राइवेट की हो जाएगी। जैसे
बहुत सालों पहले या समय समय पर सरकार आजकल अपने सेक्टर्स का नीलामी या फिर इसको अभिनिवेश करती रहती है। जैसे अभी सुनने में आपके भी आया होगा कि LIC का भी प्राइवेटाइजेशन थोड़ा बहुत होने वाला है, भारतीय रेल का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है। बहुत ज़्यादा ये खबरें उड़ती रहती हैं कि मोदी सरकार ने देश बेच दिया, ये सेक्टर्स बेचने की तैयारी है। तो ये बेचने का मतलब यही है कि विनिवेश हो रहा है उसका, उसमें प्राइवेट सेक्टर्स की भी हिस्सेदारी अब होगी। तो इस पर डिबेट है। कई सेक्टर्स में कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। ज़्यादातर सरकार अपने घाटों को पूरा करने के लिए ही ये एक्टिविटी अपनाती है। पहले मैक्सिमम 49% ही शेयर बेचे जा सकते थे, यानी कि मालिकाना हक सरकार अपने पास ही रखती थी। लेकिन 2019 के बाद अब सरकार 49% से अधिक शेयर्स भी अपने एंटरप्राइजेस के बेच सकती है। यानी कि अब वो फर्म जो सरकार के अंडर थी पहले, वो पूरी तरह से प्राइवेट हो सकता है। यानी कि LIC के अगर 49% से अधिक शेयर प्राइवेट कंपनियों को बेच दे तो LIC सरकार की बजाय क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। तो ये है विनिवेश का अर्थ। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है। 1996 में GV रामकृष्ण जी की एक अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के आधार पर विनिवेश आयोग का गठन किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का गठन किया गया। 1999 में विनिवेश विभाग का गठन किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना की गई, यानी कि एक अकाउंट बनाया गया जिसमें बेचने के बाद, अब आपने जब बेच दिया प्राइवेट को, तो प्राइवेट पैसा जो देगा वो इसी कोष में रखा जाता था। यानी कि जितनी भी इनकम हुई वो इसी कोष में रखी जाती थी। और इस कोष का खर्च करने का जो क्राइटेरिया बनाया गया वो 75% सोशल सेक्टर पे और 25% पब्लिक सेक्टर पे, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में और जनता के क्षेत्र में खर्च करने का ये अनुपात रखा गया। राष्ट्रीय निवेश कोष में क्या रखा जाता था, वो पैसा रखा जाता था जो सेक्टर बेचकर सरकार प्राइवेट कंपनियों से लेकर आई है। 14 अप्रैल 2016 यानी कि 14 अप्रैल 2016 को विनिवेश विभाग का नाम चेंज करके निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट कर दिया गया। तो ये है इसका इतिहास डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है कि सरकार की फर्में जब भी घाटे में जाती रहती हैं ज़्यादा, तो उसके शेयर्स प्राइवेट कंपनियों को बेच दिए जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों को बेचने का थोड़ा बहुत फ़ायदा ये है कि उनकी सर्विसेज में थोड़ा सा सुधार आ जाता है और जनता को फ़ायदा मिलता है। हालांकि कई सेक्टर्स में डिबेट रहती है कि इससे नुकसान हो रहा है या फिर फ़ायदा हो रहा है। तो ये है विनिवेश। आशा करता हूँ कि ये भी आपको मैं समझा पाया होऊंगा अच्छे से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको समय पर मिल जाएं और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।